वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने विज्ञापन के कार्य पढ़े थे। इसमें हम देखेंगे विज्ञापन का विरोध, कि इसका विरोध क्यों किया जाता है। देखिए, विज्ञापन वास्तव में अभिवृद्धि का अविभाज्य अंग है, मतलब कि वृद्धि को बढ़ाने के लिए अलग से जोड़ा गया पार्ट है। लेकिन कई बार विज्ञापन के कारण गलत प्रभाव की उत्पत्ति होती है, मतलब कि उसका उल्टा इफेक्ट होता है या गलत इफेक्ट होता है। विज्ञापन के कारण ग्राहक उत्पाद की तरफ आकर्षित होता है तथा उत्पाद को खरीद लेता है। ग्राहक इस समय ये विचार नहीं करता है कि उसे वास्तव में उस उत्पाद की आवश्यकता है या नहीं। अनावश्यक खर्च एक सामाजिक दूषण है, यह हम सभी जानते हैं। सेकंड देखेंगे कि उच्च वर्ग की अधिक खरीदी के कारण समाज का निचला वर्ग लघु ग्रंथि से पीड़ित हो जाता है। मतलब कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में, आपने मॉल में देखा होगा कि कई बार हमारे सामने जो चीज़ें होती है हम उससे आकर्षित होकर या उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, अनावश्यक खर्च कर लेते हैं, जिसके कारण जो निचला वर्ग है वह लघु ग्रंथि से पीड़ित हो जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञापन एक खर्चीली प्रवृत्ति है। कई बार व्यावसायिक इकाइयाँ बड़े पैमाने पर विज्ञापन करते हैं तथा उस विज्ञापन का खर्च उत्पाद की विक्रय कीमत से ही वसूल करते हैं। इससे उत्पाद ग्राहकों को बहुत ऊंचे भाव से बेचा जाता है, जिसके कारण वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ग्राहकों को लुभाने या फिर प्रतिस्पर्धी को नीचा दिखाने के लिए कई बार विज्ञापन करके ग्राहकों को गलत मार्ग दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, कम गुणवत्ता वाले उत्पाद को भी विज्ञापन द्वारा आकर्षण उत्पन्न करने ग्राहक के सिर पर थोप दिया जाता है। नेक्स्ट है, कई बार विज्ञापन में अरुचिकर विषय वस्तु दर्शाई जाती है। ऐसी कई विषय वस्तु होती है जो रुचिकर नहीं होती है। नेक्स्ट है, कई बार विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान मसाला आदि के विषय में जानकारी मिलती है, जो दीर्घ समय में व्यसन में परिणित हो जाती है। एक समान माल बनाने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर विज्ञापन करती है, उसी तरह दूसरी कंपनी को भी विज्ञापन करना पड़ता है। अब जो कंपनी सशक्त है वो क्या करेगी, अधिक मात्रा में विज्ञापन करेगी। लेकिन अगर कोई नई कंपनी स्टार्ट हुई है और उसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चलाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसकी तुलना में उसे भी अपना प्रोडक्ट का विज्ञापन करना पड़ेगा। विज्ञापन में कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी हो जाती है, जिससे धोखा बना रहता है। इस प्रकार से विज्ञापन से नुकसान भी होता है। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, मतलब पर्सनल सेलिंग। विज्ञापन के द्वारा व्यावसायिक इकाई उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाती है। उससे ग्राहकों पर जैसा चाहे वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए बाजार संचालक अभिवृद्धि के दूसरे महत्व के अंग के रूप में व्यक्तिगत विक्रय पर आधार रखते हैं। सामान्य रूप से व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता संभवित ग्राहक को उत्पाद का निर्देशन करता है तथा संभवित ग्राहक को आवश्यक बातों की जानकारी देता है। व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा संभवित ग्राहक को उत्पाद में विश्वास का संचार होता है। इसके उपरांत व्यक्तिगत विक्रय में संभवित ग्राहक अपने मन में रही सभी शंकाओं को विक्रयकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत विक्रय से उत्पाद की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा उत्पाद का चुनाव में प्राधान्य प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कोटलर के अनुसार विक्रयकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है कि जो व्यावसायिक इकाई का प्रतिनिधित्व संभावित ग्राहकों को करता है
तथा उसका कार्य संभावित ग्राहकों को उत्पाद के विषय में जानकारी देना, उत्पाद का मार्गदर्शन करना, उत्पाद के उपयोगों को बताना तथा शंकाओं का समाधान करना होता है। व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा व्यावसायिक इकाइयाँ ग्राहकों के साथ एक निश्चित प्रकार का संबंध बनाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने माल को बेचना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ग्राहकों के संपर्क में आते हैं, ग्राहकों को उसके माल की जानकारी देते हैं, जो शंकाएं हैं उन्हें उनका समाधान करते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत विक्रय। अब हम देखते हैं कि एक अच्छे विक्रयकर्ता में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, अधिक मात्रा में विक्रय कर सकता है। देखिए, प्रत्येक उत्पाद को व्यक्तिगत विक्रय की आवश्यकता होती है। विक्रयकर्ता हमेशा संभावित ग्राहकों को ढूंढ निकालता है। उत्पादन निदर्शन दरमियान होने वाली बातचीत तथा उत्पाद के विषय की जानकारी संभावित ग्राहक को वास्तव के ग्राहक में परिवर्तित कर देता है। मतलब संभावित ग्राहक को क्या करता है, वास्तव में ग्राहक बना देता है। व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा विक्रयकर्ता ग्राहकों की आदतें, फैशन, उनकी रुचि, उनकी अभिरुचि आदि के बारे में जानकारी रखता है। यह जानकारी बाजार संचालक के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है। देखिए, विक्रयकर्ता देखने में कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, चालाक होना चाहिए सबसे मेन तो, और वाचाल मीन्स उसे बोलना आना चाहिए। फिर स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, अगर स्वस्थ नहीं होगा तो वह अपने माल को सेल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, विक्रयकर्ता बातचीत में कुशल और बुद्धि चातुर्य से भरपूर तथा योग्यता रखने वाला होना चाहिए। थर्ड है, विक्रयकर्ता में सबसे महत्व वाली बात उसकी संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत करने की कुशलता, नए उत्पाद को प्रस्तुत करने की शैली तथा ग्राहकों को समझाने की योग्यता होनी चाहिए। तभी जाकर ग्राहक क्या कर सकते हैं, वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। विक्रयकर्ता जिस उत्पाद की प्रस्तुति संभावित ग्राहक को करे, उस उत्पाद की सभी टेक्निकल जानकारी उसके पास होनी चाहिए। प्रामाणिकता विक्रयकर्ता का एक आवश्यक गुण कहा जा सकता है। विक्रयकर्ता प्रामाणिक तथा अच्छे चरित्र का होना चाहिए। उसे अपने कार्य के प्रति गंभीर तथा नियमित होना चाहिए। साथ ही साथ विक्रयकर्ता उसकी व्यावसायिक इकाई के प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत होता है, इसलिए उसे विनम्र भी होना चाहिए। विक्रयकर्ता व्यवहार के आधार पर ही उसकी व्यावहारिक इकाई के विषय में छाप उत्पन्न होती है। आदर्श विक्रयकर्ता निरंतर उत्साही, अनुशासित तथा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि विक्रयकर्ता में जो गुण है, अब विक्रय वृद्धि किसे कहा जाता है। इजीली हम कहेंगे कि वस्तु को अधिक मात्रा में बेचना, ये क्या कहलाएगी, विक्रय वृद्धि नहीं। देखिए, विक्रय वृद्धि विज्ञापन तथा व्यक्तिगत विक्रय के साथ उपयोग किया जाने वाला अभिवृद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है। विज्ञापन तथा व्यक्तिगत विक्रय हमेशा उत्पाद के विषय में जानकारी देते हैं तथा विक्रय वृद्धि उस माल या सेवा को तुरंत खरीदने का कारण बनता है। विक्रय वृद्धि एक ऐसी युक्तियों का समूह है जिसके द्वारा ग्राहक को उत्पाद के लिए त्वरित आकर्षण हो तथा उत्पाद का विक्रय हो। मतलब विक्रय वृद्धि किसे कहा जाता है कि ग्राहक वस्तु के बारे में जानते ही उसे खरीदने के लिए तत्पर हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, विक्रय वृद्धि कहा जाता है। देखिए, कोटलर के अनुसार अल्प समय का ऐसा लाभ है, विक्रय वृद्धि कम समय का ऐसा लाभ है जो ग्राहकों का माल या सेवाओं की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विक्रय वृद्धि ग्राहकों पर तुरंत प्रभाव डालती है। अब हम देखते हैं विक्रय वृद्धि की तकनीक। अब क्या तकनीक है वो देखेंगे कि प्रतिकूल। फर्स्ट क्या है, प्रतिकूल। जब उत्पाद वास्तव में विक्रय मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर एक सीमित समय के लिए दिया जाता है तो उसका प्रतिफल दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। सरल भाषा में इसे सेल के रूप में हम जान सकते हैं। जहाँ सेल लगे होते हैं हम लोग तुरंत पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या किया गया है, कुछ समय के लिए सेल लगाया गया है, मतलब कि विक्रय को बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, छूट या कमी दे रखी है।
इस तरह से सामान्य रूप से ऐसी तकनीक व्यावसायिक इकाइयों के अंतिम स्टॉक को कम करने के लिए अपनाई जाती है। मतलब लास्ट में जितना माल बचा है उसे बेचने के लिए सेल तरीके से विक्रय वृद्धि की जाती है। सेकंड है बट्टा। मूल्य सूची के रूप में से कुछ प्रतिशत रकम कम कर ली जाए तो उसे हम बट्टा कहते हैं। मतलब कि जितनी कीमत है उससे कम कीमत पर यदि वस्तु बेची जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? बट्टा। कई बार उत्पादक क्या करते हैं? बट्टे पर माल को बेचते हैं। इसके कारण ग्राहक तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। तीसरा है विज्ञापन कूपन। इस तकनीक में विक्रयकर्ता विज्ञापन के प्रभाव की प्रभावकता की जांच करता है तथा ग्राहकों को लाभ भी प्रदान करता है। इस तकनीक में ग्राहक को विज्ञापन की कटिंग अथवा खाली पैकिंग विज्ञापन वितरक को देता है। इसके बदले में ग्राहक को कुछ खरीदने पर कुछ निश्चित रकम कम कर दी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? विज्ञापन कूपन। नेक्स्ट है भेंट। कई बार उत्पाद पर छोटे पैमाने पर वही उत्पाद मुफ्त दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर साबुन की खरीदी पर एक साबुन मुफ्त देने का व्यावसायिक इकाई विज्ञापन करें। कई बार उत्पाद का मूल्य वही रखकर उत्पाद की मात्रा में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट है उदाहरण के तौर पर शेविंग क्रीम की 20% ज़्यादा मात्रा उत्पाद के उसी मूल्य में दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? ये भेंट के स्वरूप में। नेक्स्ट है अन्य उत्पाद की भेंट। ग्राहक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कई बार मुख्य उत्पाद के साथ क्या किया जाता है? गौण उत्पाद मुफ्त में दिए जाते हैं। जैसे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मुफ्त में दिया जाता है तो ये क्या हो गया? अन्य उत्पाद भेंट में दिया गया। तो इससे भी क्या होता है? विज्ञापन में वृद्धि होती है और विक्रय में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ इनामी ड्रॉ या लकी ड्रॉ कूपन जिसे कहेंगे। इस तकनीक में ग्राहक को एक कूपन या कोड उत्पाद के साथ दिया जाता है। निश्चित समय के अंत होने पर ऐसे सभी कूपनों का ड्रॉ किया जाता है तथा विजेताओं को इनाम में वस्तुएं दी जाती हैं। जैसे कि भारत पेट्रोलियम स्वयं पेट्रोल को पेट्रोल की 200 रुपये से ज़्यादा रकम की खरीदी करने वाले ग्राहकों को इनामी ड्रॉ कूपन देते हैं। नेक्स्ट है बिना ब्याज के लोन की सुविधा। जब उत्पाद का मूल्य अधिक हो तथा ग्राहक उसे एक साथ चुका न सकता हो तब इस तकनीक का उपयोग होता है। उदाहरण के रूप में टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक कोई वस्तु खरीदने जाए तो बिना ब्याज की लोन की सुविधा दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है? ग्राहक उन वस्तुओं को खरीद लेता है। नेक्स्ट है नमूने का वितरण। कई बार खाद्य पदार्थों या कम कीमत की वस्तुओं के लिए नमूने का वितरण किया जाता है, जैसे कि ग्राहकों को उत्पाद का अनुभव देने के लिए ही किया जाता है। शैम्पू या साबुन तेल ऐसे छोटे मोटे उत्पादनों के छोटे पैकिंग मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पर्धाओं का आयोजन। उत्पाद अपने संभावित ग्राहकों को एक साथ नए उत्पादनों के अनुभव करवाने के लिए अथवा एक साथ सभी ग्राहकों को मिलने के लिए स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे कि ड्राइंग के रंग बनाने वाली व्यावसायिक इकाई नए रंगों का बाजार में प्रवेश से पहले अपने ग्राहकों के विषय में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए बालकों की रंग पूर्ति स्पर्धा का आयोजन करती है। स्पर्धा के विजेता को नया उत्पाद भेंट दिया जाता है। ये क्या हो गया? स्पर्धा का आयोजन करके नए प्रोडक्ट बाजार में लाना, जिससे उस वस्तु की अधिक बिक्री हो सके। अब हम देखेंगे कि प्रचार तथा सार्वजनिक संपर्क क्या होता है। प्रचार प्रसार सभी को पता है। प्रचार एक ऐसा सार्वजनिक सूचना संचार है जो भुगतान किए बिना समूह माध्यमों द्वारा किया जाता है, जिसमें व्यावसायिक इकाई या इकाई के उत्पाद के विषय में बताया जाता है। जब कोई ग्राहक किसी उत्पाद या संस्था के विषय में अनुभव सामाजिक जनता को समूह माध्यमों के द्वारा बताए तब उसे प्रचार कार्य कह सकते हैं।
प्रचार के लिए व्यावसायिक इकाई को किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ता है। उसे कई बार सार्वजनिक संपर्क के कार्य में भी गिन लिया जाता है। प्रचार में लोगों को दिया गया संबोधन, भाषण, किसी टेलीविज़न चैनल या समाचार पत्र को दिया हुआ वार्तालाप, धर्मार्थ संस्था को दिया हुआ दान, फिल्म स्टार या क्रिकेटर द्वारा बनाए गए ऑफिस का उद्घाटन आदि बातों का समावेश इसके अंतर्गत होता है। अब हम देखेंगे प्रचार की भूमिका क्या होती है। तो अभिवृद्धि के सभी मिश्रों में इसको ग्राहकों द्वारा सबसे विश्वास पात्र माना जाता है। इस तरह प्रचार की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंड है, प्रचार के कार्य में व्यावसायिक इकाई को भुगतान नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसे अभिवृद्धि का सबसे सरल सस्ता मिश्र कहा जा सकता है। थर्ड है, प्रचार के कार्य में कई बार सार्वजनिक संपर्क का कार्य भी समाया हुआ होता है, जिसमें बाजार संचालक कम प्रयत्न से अच्छे तरीके से बाजार की जानकारी दे सकते हैं। चौथा है, विश्वसनीयता के साथ सामूहिक संदेश प्रसारित करने के लिए प्रचार एक प्रभावशाली माध्यम है। भाई, सामूहिक विश्वसनीयता प्रचार के द्वारा बनती है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक इकाई की विक्रय मध्यस्थियों की तथा विक्रयकर्ताओं को प्रचार द्वारा कई सारे संभावित कार्यों को उत्पाद तथा व्यावसायिक इकाई के विषय में जानकारी मिल जाती है, जिससे विक्रय मध्यस्थियों तथा विक्रयकर्ताओं के विक्रय प्रयत्न त्वरित क्या होने लगते हैं, प्रभावित होते हैं। अब देखेंगे हम सार्वजनिक संपर्क का विचार। सार्वजनिक संपर्क मतलब सभी के संपर्क में आना। देखिए, सार्वजनिक संपर्क का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक इकाई की सभी सहभागियों तथा संबंधित वर्गों के साथ सानुकूल संबंध बनाए रखने तथा विकसित करने का है। इकाई स्वयं की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सार्वजनिक संपर्क का उपयोग करती है। इकाई क्या करती है? अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए सार्वजनिक संपर्क उपयोग में लाती है। सार्वजनिक संपर्क ऐसी प्रवृत्तियों का समूह है जिसकी रचना या आलेखन इस तरह किया जाता है कि व्यावसायिक इकाई की अच्छी छाप उसके सहभागियों पर उत्पन्न की जाए या फिर बनी रहे। सार्वजनिक संपर्क में निम्न प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है। देखिए, एक तो है व्यावसायिक इकाई के विषय में समाचार पत्र में प्रकाशित करना। सेकंड है व्यावसायिक इकाई के अध्यक्ष का भाषण तथा उसकी प्रसिद्धि करना। थर्ड है सेमिनार, परिसंवाद, स्पर्धा या खेलकूद का आयोजन करना। फिर इकाई का समाचार पत्र प्रकाशित करना। इकाई की तरफ से सार्वजनिक हित के कार्य करना और समाज के सामने प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करना। तो इन सब के जरिए क्या किया जाता है कि सार्वजनिक संपर्क में आती है कौन? इकाई। अब देखेंगे हम सार्वजनिक संपर्क की क्या भूमिका है। तो सबसे पहला है समाचार पत्रों के साथ अच्छे संबंध व्यावसायिक इकाई की अच्छी छाप बनाने के लिए आवश्यक होती है। अब व्यावसायिक इकाई अगर अपनी अच्छी छाप बनाना चाहती है तो उसके संबंध कैसे होने चाहिए? समाचार पत्रों के साथ अच्छे होने चाहिए। समाचार पत्रों के साथ अच्छे संबंध क्या कर सकते हैं? देखिए, संस्था की तथा संस्था के उत्पादों की जानकारी समाज तक पहुंचा सकते हैं और वह इसमें हमारी उत्पाद की जानकारी लोगों तक या समाज तक पहुंचाने में उपयोगी होते हैं। सेकंड है जब व्यावसायिक इकाई किसी नए उत्पाद का उत्पादन करें तथा
उसे बाजार में प्रस्तुत करें तब उसे सार्वजनिक किया जाए और उसके लिए जन जागृति के भाग के रूप में कार्यक्रम रखे जाते हैं। उसके कारण उत्पाद की जानकारी अधिकृत रूप से निर्गमित की जा सकती है, मतलब कि लोगों तक जानकारी और बांटी जा सकती है। तीसरा है संस्था के समाचार। कर्मचारियों की सिद्धि, संस्था की सिद्धि तथा संस्था को मिले हुए पुरस्कार आदि बातों की जानकारी कंपनी के समाचार पत्र या सामयिक निकाल कर संस्था की अच्छी छाप उत्पन्न की जा सकती है। फोर्थ है इकाई के चेयरमैन का भाषण विविध माध्यमों के द्वारा दिया जाता है। उसके द्वारा इकाई की भावी नीतियों के विषय में अन्य सहभागियों को भी जानकारी दी जा सकती है, जिससे व्यावसायिक इकाई के सामाजिक संबंध सुधर जाते हैं या सुधर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कार्यों में तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागी होने से व्यावसायिक इकाई की समाज के प्रति दायित्व के विषय में भी जनता को जानकारी दी जा सकती है तथा संस्था को या संस्था की अच्छी छाप उत्पन्न कर सकते हैं। फिर है सार्वजनिक हित के कार्य, जैसे कि बगीचे की देखरेख, मरम्मत कार्य, फुटपाथ का कार्य, रोग निदान कैंप, वृक्षारोपण का कार्य, जल आपूर्ति का कार्य आदि शहर के प्रश्नों के निवारण में सहभागी बनकर एक विशिष्ट छाप उत्पन्न करने में सहायक होती है। इस प्रकार से सार्वजनिक संपर्क की जो भूमिका है वह पूर्ण होती है। तो यह चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है तो आपको जल्दी समझ में आएगा।